जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। शुक्र नीच के हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का अभिवादन करूं, आप लोगों को थैंक यू बोलूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं और आपके प्रतिसाद का वेट रहेगा मुझे। बहुत दिनों से मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, अत्यंत व्यस्तता के कारण माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके रूबरू होंगी और एक एक व्यक्ति को जवाब दूंगी, ये मेरा वादा है नम्रता से। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को हमेशा निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चर्चा कर रहे हैं हम कि ये शुक्र नीच के हो रहे हैं 23 अक्टूबर को सुबह 10:45 पर और 16 नवंबर तक वो नीच के रहेंगे और फिर उसके बाद अपनी स्वराशि तुला में जाएंगे। बात यह है कि शुक्र की जो राशि है तुला, वहां पर सूर्य पहले से नीच के हो गए हैं और अब शुक्र स्वयं भी नीच के हो जाएंगे, जिससे शुक्र का बल कम होता है। और ऐसे में वृषभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, सभी राशि वालों को, विशेषकर वृषभ, तुला, मिथुन वालों को इसका असर ज्यादा पड़ता है। और ये थोड़ा सा अपना आकर्षण, अपनी रोमांटिसिज्म, अपनी जीने की तमन्ना और अपना हंसना खेलना, अगर कोई मीडिया में है, संगीत में है, कोई फिल्म लाइन में है तो फिल्म लाइन वालों को तकलीफ और ऐसे लोगों को इसका असर होगा। इसलिए इस असर से बाहर निकलने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी उपाय इस वीडियो के अंत में कि जो मेन उपाय हैं वो क्या करने चाहिए। वैसे मैंने शुक्र अस्त के और शुक्र के कई उपाय अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं शुक्र के कन्या राशि में जाकर नीच के होने की। अब कन्या राशि जो है अपने आप में बुध की राशि है, वहां क्यों भला शुक्र नीच के होने लगे, लेकिन 27 अंश पर वहां शुक्र नीच के, अत्यंत नीच के हो जाते हैं और उनकी दृष्टि उच्च की रहती है। सूर्य के बारे में भी मैंने कहा था कि भले सूर्य नीच का हो गया लेकिन उसकी दृष्टि उच्च की रहेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। सप्तम दृष्टि शुक्र की पड़ेगी मीन राशि पर और वो एक सेविंग पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए। और एक बात बता दूं कि शुक्र मारक है या कारक है, शुक्र आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, आपके लग्न का मित्र है या नहीं है, कहाँ बैठा है, त्रिकोण में, केंद्र में, 6 8 12 में तो नहीं बैठा है, और शुक्र के ऊपर किसकी दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, शुक्र किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुक्र बाल्यावस्था में है, मृत अवस्था में है, या शुक्र यंग अवस्था में है, या इसके साथ हम देखें कि शुक्र अस्त है आपकी कुंडली में या नहीं है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद एक डिसीजन होता है। फिर शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही, अंतरदशा तो नहीं चल रही, फिर उस अंतरदशा में शुक्र आपको फेवरेबल है कि नहीं, महादशा में वो आपका फेवरेबल है कि नहीं, ये सब देखने के बाद डिसाइड होता है कि शुक्र आपको क्या फल देगा। वैसे ये वाइड एंड वेड एस्पेक्ट है जो सबको लागू होता है 40-50%, वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। अब शुक्र के जो एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ में वो है कामुकता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, रूप, मीडिया से रिलेटेड काम, सौभाग्य, एंजॉयमेंट, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, आपकी प्रॉपर्टीज, आनंद उठाना, घूमना फिरना, प्रेम मिलना, बहुत सारा अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन मिलना, ये सब अच्छा शुक्र होने पर मिलता है। आपको शुक्र के वजह से भोग विलास भी मिलता है, लक्ष्मी भी आती है। अगर शुक्र अच्छा रहता है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, सृजन करने की शक्ति आप में रहती है, संगीत, शो, इन सब में आनंद आता है, पर्यटन, भ्रमण, ट्रैवलिंग, इसमें एंजॉयमेंट मिलती है, कविताएं लिखना, क्रिएट करना, कोई आर्ट को डिजाइन बनाना, ज्वेलरीज बनाना, इन सब में, फैशन डिजाइनिंग, इन सब में शुक्र राज करता है। आपके जनन इंद्रियों पे शुक्र राज करता है। आपके माइंड में जो विलासिता रहती है, कामुकता रहती है, काम होता है, जो सेक्स होता है, उस पे शुक्र राज करता है। आपके पैंक्रियास पे शुक्र राज करता है। और ऐसे में शुक्र अगर नीच का हो जाए
तो क्या असर देगा मेष से लेके मीन राशि वालों को? एक तो सूर्य हुआ है नीच का और शुक्र भी नीच के होने लगे। थोड़े दिन तो संभालना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या देखी जाएगी, ये कि शुक्र किस किस नक्षत्र से भ्रमण करेगा जब वो नीच का रहेगा। तो वो 23 अक्टूबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब थोड़ी कंफर्टेबिलिटी कम होगी। तो वो 30 अक्टूबर तक है, तब तक तो 23 से लेके 30 तक सबको ज्यादा संभालना है। और उसके बाद 31 अक्टूबर को वो चंद्र के नक्षत्र में जाएगा, जहां पर कूल हो जाएगा और आपकी परेशानियां थोड़ी खत्म होंगी। 31 के बाद वो सीधा 11 नवंबर को चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। तो उसके बाद तो वो चेंज हो जाएगा, तो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्वराशि में चला जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि जिसके भी मेष से लेके मीन राशि के जिसके भी उच्च दृष्टि जहां जहां पड़ रही होगी शुक्र की, वहां उसको फायदा होने वाला है। तो टोटली निराश होने की जरूरत नहीं है। उपाय कीजिए शुक्र की, यू विल कम आउट। मेष राशि, आपके द्वितीय और आपके सप्तम भाव का स्वामी, तो आपका विवाहित जीवन, आपका परिवार, आपकी भाषा, आपके पैसे, आपका व्यवसायिक जो अनुभव या आपका व्यवसायिक पार्टनर, इन सब का ध्यान रखना है। बिगड़े ना, लोन्स के लिए झगड़े ना हो, पैसे के लिए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो खासकर स्त्रियों को माहवारी या यूट्रस या पैंक्रियाज ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप वगैरह करवाते रहिए। खूबसूरती, गला, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। सिंगर वगैरह हैं तो भी ध्यान रखिए। और वृषभ राशि क्या कहती है वो जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, तो वो अगर अस्त हुआ और उसके घर में सूर्य गया तो इन लोगों को ज्यादा बेचैनी होने की संभावना है। और इन लोगों के लिए मैं अंत में उपाय बता भी रही हूँ सभी के लिए, तो वो सुनिएगा। आपके लग्न का और आपके षष्ठ भाव का स्वामी है शुक्र, तो आपको विशेष रूप से महालक्ष्मी की आराधना करना। उपाय बताती हूँ सारे। आपको अपने स्व के विषय में, कॉन्फिडेंस के विषय में, पर्सनालिटी के विषय में, सुंदरता के विषय में, मीडिया से रिलेटेड कामों के विषय में, तबीयत से रिलेटेड ये सब बातें, लोन से रिलेटेड, ननिहाल पक्ष से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इससे बचने के लिए हम उपाय आगे बताएंगे। मिथुन राशि, आपके प्रेम संबंध आपको बचाने हैं। आपको कलह क्लेश नहीं करना है छोटी छोटी बातों के लिए। आप विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी ना करें तो अच्छा है। बच्चों के साथ बिल्कुल अनबन ना करें और उनकी मानसिकता का भी ध्यान रखें। अगर वो बहुत बेचैन हैं तो भी आप जो अंत में उपाय बताऊंगी वो कीजिएगा। और साथ साथ आप अपने माइंड सेट को ठीक करने के लिए मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अभी अध्ययन वगैरह में अड़चने आ सकती हैं आपके भी और बच्चों के भी। कर्क राशि, आपके लाभ स्थान का और आपके माता स्थान का, तो माँ की तबीयत संभालिए, घरेलू व्यवस्था संभालिए, वाहन वगैरह अपने ठीक से रखिए। ये सब लग्जरी की चीज़ें हैं। और साथ साथ आपको अपने पैसे जो कमी होती है वो, या कहते हैं ना आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, इन सब चीज़ों में बड़े भाई बहनों के साथ में कलह क्लेश नहीं करना है। उच्च की दृष्टि उसकी जो है वो पड़ जाएगी भाग्य पर, तो हो सकता है मीडिया से रिलेटेड कोई काम आए, वो काम एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सिंह राशि, आपके दशम भाव का और आपके जो हैं पराक्रम का स्वामी है शुक्र, और वो हो जाएगा नीच का द्वितीय में। ऐसे में आपकी यात्राओं पर बेवजह खर्चा और आपके बच्चों के, आपके भाई बहनों के साथ कलह क्लेश या पिता के साथ अनबन और उनकी तबीयत का ध्यान, ये सब रखना है। काम का ध्यान रखना है। उच्च की दृष्टि इसकी पड़ रही है सेहत पर, तो अगर हमारी स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम है जो मैंने पहले भी बताया, यूट्रस, ओवरीज वगैरह से, तो इनका इलाज ढूंढ लीजिए। और कोई व्यावसायिक पार्टनर भी आप लोगों को मिल सकता है। कन्या राशि, आपके लग्न में हो जाएगा नीच का शुक्र। केयर करना है, परिवार के ऊपर अंधाधुंध खर्चे ना करें। ध्यान रखें अपना किसी प्रकार से चेहरे का, गले का, बातों का और अपने काम का, बड़े भाई बहनों का, यात्राओं का, कोई भी तरह की बेचैनी न करते हुए शांति से रहना है विवाहित जीवन में, क्योंकि वो एक आपको मानसिक सपोर्ट रहेंगे और उन्हीं के सपोर्ट से आपका काम आगे बढ़ेगा और व्यावसायिक सपोर्ट से भी आपका काम आगे बढ़ेगा। तुला राशि,
आपके अष्टम भाव आपके लग्न के स्वामी। तो पहले तो तबीयत संभालनी है, तबीयत संभालनी है क्योंकि आपके लग्न में भी सूर्य बैठे हैं। तो आप अपना बराबर करते रहिए जाप महालक्ष्मी के, और हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, खाइए पिए सही से, और गलत खान पान की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, पैनक्रियाज वगैरह की। साथ में आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। और ये जो इसकी उच्च की दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव पे, तो लोन्स वगैरह मिलना, ननिहाल पक्ष से सपोर्ट होना दिखता है आपका। और किसी न किसी प्रकार से तबीयत भी खराब हुई तो आपको सीवियर पॉइंट्स रहेंगे, कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जिससे आपको उसका उपाय मिल जाए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब ये आपके सप्तम भाव का और आपके द्वादश का स्वामी। तो प्रेम संबंध है तब भी और विवाहित हैं तब भी कलह क्लेश मत कीजिएगा, झगड़े मत कीजिएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ सही रहिएगा। आपके बच्चे आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा, आपके थॉट सही होंगे तो अपनी जिजीविषा पे, अपनी इंस्टिंक्ट पे जाइएगा, आपको सही डिसीजन मिलेगा। धनु राशि, आपके जो हैं लाभ भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और पैसे की दिक्कत ना हो, पैसे के लिए किचकिच ना करें, और तबीयत संभालें। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको बड़े दिनों पहले थी वो ना जागे, और आपकी माता आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगी, उनको सेव करते रहिए, वो आपको मेंटल स्थिति भी अच्छी रखेगी, आपकी तबीयत का, आपके पैसे का भी ध्यान रखेगी, घर के लोग आपका ध्यान रखेंगे। मकर राशि, आपके पंचम भाव का आपके दशम भाव का स्वामी है, नीच का हो जाएगा भाग्य में, तो विशेष करके अपना काम संभालना बहुत ज़रूरी होगा। पिता से अनबन करना ठीक नहीं, आपके कार्यस्थल पर अनबन करना ठीक नहीं। भले ही कार्य नहीं हो रहे हों लेकिन उत्साह उमंग बना रहेगा उच्च की दृष्टि से, और आपकी छोटे भाई बहनों की मदद रहेगी, यात्राएं वगैरह शुभ होंगी। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव का भाग्य भाव का स्वामी जाके नीच का हो जाएगा अष्टम में। तो अपने भाग्य के लिए इतना काम, इतना थक जाना, बेकार में खर्चे, इस सबसे तबीयत खराब मत कीजिए। अपनी माँ की भी तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी घरेलू व्यवस्था का ध्यान रखिए, और परिवार आपका सपोर्ट करने वाला है, धन भी वही देने वाले हैं, वही आपको ध्यान से तबीयत भी देखने वाले हैं, तो उनकी बात मानिए और उनके हिसाब से चलिए। मीन राशि, आपके लग्न पर दृष्टि है तो इनके प्रकार आप तो रहेंगे मौज में, फिर भी मौज में रहने के बावजूद भी विवाहित जीवन के जो पार्टनर हैं आपके, उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़ना नहीं है, अपनी मौज होने के बावजूद भी आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी। अपनी यात्राओं में गलत खान पान मत कीजिएगा, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस गलत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये है शुक्र की स्थिति। अब याद रखिए, एवरी डार्क क्लाउड हैज हिज ओन सिल्वर लाइन। अब मैं आपको इसका उपाय बताती हूँ। उपाय ये है कि सबसे पहले अभी नवरात्रि चल रहे हैं, वैसे भी दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करनी चाहिए, शुक्र का बहुत बड़ा उपाय है। और इसके साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए, तो भी आपका ये सेवियर पॉइंट रहेगा। स्त्रियों की मदद करते रहिए, कंजकाओं को इस बार खूब अच्छे से खिलाइए, वैसे भी खिलाना चाहिए छोटी छोटी बच्चियों के। किसी गरीब की बेटी की शादी में कुछ देना है तो दे दीजिए। आप सफ़ेद चीज़ों का सेवन कीजिए, दही है, शक्कर है, चीनी है, पनीर है, ऐसी चीज़ों का। सफ़ेद वस्त्र पहनिए, बुज़ुर्ग लोगों की सेवा कीजिए, किसी बुज़ुर्ग ऐसे व्यक्ति की जो गुरु स्टाइल का है उनकी सेवा कर दीजिए, उनकी मदद कर दीजिए। आपको एक बात और ध्यान में लानी है मुझे, कि शुक्र आपके कपड़ों का भी कारक होता है, तो अपने पहनने वाले कपड़ों को जरा अलमारी को ठीक से लगा दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन शुक्र इस पर असर करता है। आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। इसके साथ ही आपकी घर में जो स्त्रियां हैं उनका आदर करना शुरू कीजिए, या उनके साथ दुर्व्यवहार ना कीजिए, तो शुक्र आपका बिगड़ेगा नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र नीच के होने पर क्या असर पड़ा, इसका प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई दूसरा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार।